नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 12 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दिन भर की बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने तहसीलदारों की हड़ताल से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब डीआरओ और एसडीएम को रजिस्ट्री करने का अधिकार दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश भर में लंबित 10,077 रजिस्ट्रियों को पूरा किया जा सकेगा। तो हरियाणा से बड़ी अपडेट, जनता को बड़ी राहत, तहसीलदारों की हड़ताल की वजह से डीआरओ और एसडीएम करेंगे रजिस्ट्री। तो हरियाणा में तहसीलदारों की हड़ताल से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने डीआरओ एसडीएम को रजिस्ट्री की पावर सौंपी थी, लेकिन इसका खास फायदा हरियाणा में होता नहीं दिखाई दिया। प्रदेश भर में सोमवार को केवल 28 रजिस्ट्री हुई हैं। हरियाणा में सोमवार को 682 लोगों ने रजिस्ट्री के लिए टोकन लिया, लेकिन रजिस्ट्री मात्र 28 हुई। 515 रजिस्ट्री पेंडिंग हो गई। रेवाड़ी में सर्वाधिक 16 रजिस्ट्री हुई। इसके अलावा रोहतक में 8, महेंद्रगढ़ में 2, रेवाड़ी व जींद में एक रजिस्ट्री हुई। प्रदेश में 4.34 करोड़ रुपए की जमीन की खरीद फरोख्त हुई, जिसके लिए सरकार को 25 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। हरियाणा में रजिस्ट्री बंद होते ही प्रदेश सरकार का रेवेन्यू बंद हो गया, जिस पर सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए डीआरओ और एसडीएम को पावर सौंपी है। लेकिन तहसीलदार व नायब तहसीलदार के पोर्टल से ऐसी काफी सेवाएं हैं जिनके लिए किसी को भी जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। इसमें डोमिसाइल, विवाह पंजीकरण, जमाबंद व इंतकाल जैसे कार्य शामिल हैं। हरियाणा युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़े सवाल। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन HBSC की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। तो अब की बार बड़ा बदलाव, परीक्षा शुरू होने से पहले बोर्ड ने छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब जिन छात्रों के किसी कारणवश 1 या 2 एग्जाम खराब हो जाते हैं, उन्हें 15 दिनों के अंदर दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा, ताकि वे अपने अंक सुधार सकें। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि 1 अप्रैल को सारे एग्जाम खत्म होंगे। इसके बाद बोर्ड की ओर से 15 दिन में स्टूडेंट से दोबारा पेपर देने के आवेदन मांगे जाएंगे। जो विद्यार्थी आवेदन करेंगे उनके लिए दोबारा से डेट शीट जारी करके एग्जाम कराए जाएंगे। खास बात यह है कि स्टूडेंट केवल 2 पेपर ही दोबारा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, नायब सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से परीक्षा को एक उत्सव की तरह लेने की अपील की है। छात्रों पर परीक्षा का दबाव न रहे, इसी वजह से कदम उठाया गया है। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में कई सवाल हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में सवाल है, क्या यह केवल पास विद्यार्थियों के लिए है या फेल विद्यार्थी भी दे सकते हैं? तो डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि इस परीक्षा के लिए स्टूडेंट को रिजल्ट आने से पहले अप्लाई करना है। इसके लिए जिन स्टूडेंट का पेपर अच्छा नहीं होगा वो अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा परीक्षा का फॉर्म कब और कैसे भरना होगा? दोबारा पेपर देने के लिए फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। हालांकि ये फॉर्म कब अपलोड होगा इसके बारे में अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। कितने पेपर दोबारा दिए जा सकते हैं? बोर्ड की ओर से 1 अप्रैल को एग्जाम खत्म होने के बाद स्टूडेंट से 15 दिन के अंदर आवेदन मांगे जाएंगे। जो विद्यार्थी आवेदन करें उनके लिए दोबारा से डेट शीट जारी करके एग्जाम लिए जाएंगे। एक विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा केवल 2 विषयों के लिए अप्लाई कर सकता है। कौन से पेपर के अंक मार्कशीट में जुड़ेंगे? यदि किसी विद्यार्थी को लगता है कि उसकी किसी 1 या 2 विषयों की परीक्षा ठीक नहीं हुई, तो उसे 15 दिन बाद दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। दोनों एग्जाम की मार्कशीट का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। जिस पेपर में अधिक अंक होंगे वह अंक स्टूडेंट की मार्कशीट में जुड़ेंगे। पेपर का आवेदन शुल्क कितना होगा? अभी बोर्ड ने फीस डिसाइड नहीं की है। कुछ दिनों बाद मीटिंग होगी और सब कुछ डिसाइड किया जाएगा। क्या यह नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों छात्रों पर लागू होगा? HBSC के सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में यह लागू होगा। क्या 15 दिन बाद ही एग्जाम होगा? एग्जाम खत्म होने के 15 दिन के अंदर स्टूडेंट्स को अप्लाई करना होगा। इसके बाद 4 दिन में डेट शीट आ सकती है। इन पेपर्स के रिजल्ट कब तक घोषित होंगे? दरअसल दोनों पेपर के रिजल्ट एक साथ आएंगे, लेकिन जिस पेपर में अधिक अंक होंगे वह अंक स्टूडेंट की मार्कशीट में जुड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये पेरेंट्स के मन में सवाल थे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार इस समय इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति में फंसी नजर आ रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में हजारों संविदा यानी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फरमान सुनाया है, जिसकी समय सीमा 28 फरवरी को समाप्त हो रही है। एक तरफ अदालत की अवमानना की तलवार लटकी है, तो दूसरी तरफ कर्मचारी संघों ने अपनी मांगों को लेकर 12 फरवरी को स्टेट लेवल हड़ताल का बिगुल फूंक दिया है। दोनों तरफ के दबाव से सरकार उलझन में है कि आखिर क्या और कैसे किया जाए। हालांकि सरकार बीच का कोई रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। तो सरकार पोर्टल भी बना चुकी है। इसी बीच सर्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और महासचिव ने चेतावनी दी कि यदि उच्च न्यायालय के आदेश को लागू नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी की हड़ताल सरकार को अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर करने की दिशा में
एक निर्णायक कदम होगा तो हड़ताल का खतरा मंडरा रहा। सरकार निकाल रही बीच का रास्ता, तो सरकार बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट कच्चे कर्मचारियों को लेकर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में फरवरी की शुरुआत के साथ ही ठंड के तेवर नरम पड़ने लगे हैं। वर्तमान में सुबह और रात के समय न्यूनतम तापमान अधिकांश स्थानों पर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। प्रदेश में सोमवार को भी मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग की ओर से किसी प्रकार की चेतावनी भी जारी नहीं की गई थी। हालांकि दिन के दौरान कहीं कहीं आंशिक बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अब प्रदेश में धीरे धीरे सर्दी की विदाई शुरू हो चुकी है। ठंड का असर खत्म होते ही दिन के तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिलेगा। तो 17 फरवरी को बड़ा बदलाव होगा। मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया कि 17 फरवरी के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और आसमान में बादल छा सकते हैं। हालांकि फिलहाल किसी प्रकार की वर्षा की संभावना नहीं जताई गई है, तो एक हफ्ते तक बारिश के आसार नहीं जताए जा रहे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं सोने चांदी का दाम। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 2,798 रुपए बढ़कर 1,54,876 रुपए पर आ गया है। तो वहीं चांदी 8,736 रुपए बढ़कर 2,53,665 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार में बिजली विभाग के कर्मचारी सोमवार को ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनकी 19 सूत्रीय मांगों में ऑनलाइन ट्रांसफर नीति को रद्द करना प्रमुख है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। बोले तबादले से दुर्घटना होगी। एक कर्मचारी को लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में काम करने से फीडरों, लाइनों और सिस्टम की पूरी जानकारी होती है, जबकि अचानक तबादले से दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ सकती है। 12 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा। कर्मचारी नेताओं ने 12 फरवरी को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सक्रिय भागीदारी की घोषणा भी की। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में समैम योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50% तक अनुदान मिल रहा है। तो 16 फरवरी तक आवेदन करें। जल्दी से जल्दी इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर विजिट कर ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हांसी में नया जिला बनने के बाद प्रशासनिक ढांचे को स्थायी रूप से देने की कवायद तेज हो गई है। जिला सचिवालय के पास HSVP की 10 एकड़ भूमि पर अधिकारियों के लिए आधुनिक आवासीय परिसर, शॉपिंग मॉल और एक विशाल ऑडिटोरियम बनाने की योजना है। तो ये हांसी से बड़ी अपडेट। हांसी को मिलेगा नया स्वरूप। सचिवालय के पास 10 एकड़ में बनेंगे अधिकारियों के आवास। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर हरियाणा सरकार ने हाउस लिस्टिंग व आवास जनगणना के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी की है। 2 चरणों में होने वाली जनगणना के पहले चरण में आवासीय ढांचे, परिवार की संरचना, मूलभूत सुविधाओं, डिजिटल कनेक्टिविटी और संपत्ति से जुड़ी जानकारी निर्धारित शेड्यूल के अनुसार एकत्रित की जाएगी, जिसके लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल आधारित व्यवस्था विकसित की गई। यह प्रक्रिया आगामी जनसंख्या गणना के लिए आधार तैयार करेगी और राज्य भर में डाटा संग्रहण को स्वविशिष्ट रूप से आगे बढ़ाएगी। तो ये बड़ी अपडेट जनगणना को लेकर हरियाणा से आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर। पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर। जल्द इस योजना से जुड़ी अगली किस्त जारी हो जाएगी। तो किसानों को फार्मर आईडी बनवाना जरूरी है, नहीं तो अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। तो पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों के लिए फार्मर आईडी जरूरी, नहीं तो अटक सकती है किस्त। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एक बार फिर आ रहा है सरस आजीविका मेला। ग्रामीण भारत की समृद्ध विरासत और पारंपरिक स्वाद के साथ 10 से 26 फरवरी 2026 तक, समय सुबह 11 से रात्रि 9:30 बजे तक, सेक्टर 29 गुरुग्राम में। तो सरस आजीविका मेला लगेगा 10 से 26 फरवरी सुबह 11 से 9:30 बजे तक, सेक्टर 29 गुरुग्राम। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।